पिछली कालांवाली की रैली में मैंने आप सबकी इजाज़त सहमति से ये पार्टी ज्वाइन कर ली थी और माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से मैं पार्टी में शामिल हुआ था, लेकिन मैं आप सबको अपने साथ नहीं ले जा पाया। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। और आज जितने भी साथी, ये सब आप किस्मत वाले हैं कि एक संत के हाथों पार्टी ज्वाइन करोगे। सब लोग मेरे साथ जो सहमति से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं वो खड़े हो जाएं सारे। जो लोग मेरे साथ आज भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से जो लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं मेरे साथ, वो सब खड़े हो जाएं। बोल जय श्री राम। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मनोहर लाल जी को, आप सबको एक साथ वहीं से खड़े होकर पार्टी में शामिल कर लें। आप सबको पार्टी में शामिल कर दिया है, तो अब आप एक नया नारा लगाएंगे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब भी तो शामिल हो यहाँ, अब भी यहाँ मरेड़ा बोलो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, माननीय मनोहर लाल जी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बैठ जाए आराम से। आप सब आज से भारतीय जनता पार्टी के शोर, आराम से बैठिए, महिलाओं को मौका दीजिए, कुर्सी यहाँ ना करो। मैं सारा ने मिल के जाऊंगा रैली के बाद, अठे ही हूं मैं, सारा मैंने मिल के जाइयो। माननीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से आज आप भारतीय जनता बैठ जाओ, पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और आज के बाद आप सब ने अनुशासन में रहना है और पार्टी के निर्देश जो बड़े नेता संगठन के लोग और जो बड़े हमसे सीनियर लोग दें, उनका सबका पूरी तरह से पालन करना है। चाहे मैं उस वक्त हाजिर हूं या हाजिर ना हूं, आप सबने पार्टी का सम्मान करना है, सेवा करनी है, समर्पण से पूरा मेहनत करके काम करना है। अगर आप करोगे तो सब आप हाथ उठाकर वादा करके दिखाओ। सभी लोग जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन करेंगे, मन से काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर, अब आप बात ध्यान सुनन की है। अब इन आ जाओ, थोड़ा थोड़ा अंदर की तरफ भी आ जाओ, कुर्सियां लागड़ी है बेटा। मैं एक बार फिर मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। पार्टी की व्यवस्था से अलग हटके एक बार गुड़गांव के रेस्ट हाउस में मैं मनोहर लाल जी के पास बैठा था और मैं हॉस्पिटल्स की और नाली की व्यवस्था की सब बातें कर रहा था। तो उन्होंने समझाया था कि समाज के अच्छे लोगों को मिलके, सरकार के साथ मिलके काम करना चाहिए और देश की सेवा भी करनी चाहिए, सरकार के साथ भी चलना चाहिए, क्योंकि सभी व्यवस्थाएं सरकार भी करती है और हम सब भी जो सक्षम लोग हैं हमें भी करनी चाहिए। उसी कड़ी में सरकार ने एक दानवीर योजना भी शुरू की है, जो दानी सज्जन देश के प्रति समर्पित है, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, गांव के लिए, देहात के लिए काम करना चाहता है, उनका हरियाणा सरकार पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने ऐसा किया है कि उनका सबका सरकार अभिनंदन और स्वागत करती है। उनसे प्रेरणा लेके माननीय मनोहर लाल जी, आपके उस दिन के बाद हमने कुछ साथियों ने इकट्ठे होके एक योजना बनाई। योजना ये बनाई कि हम कैसे हमारे इलाके का, हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। और उसी योजना की पहली कड़ी में माननीय मनोहर लाल जी, हम आपके आशीर्वाद से, आपने हमेशा आशीर्वाद बना के रखा, हमने एलनाबाद के 50 बेड के हॉस्पिटल को अंदर का कंप्लीट हमने तैयार करके, एलनाबाद का सिविल अस्पताल हमने पूरा, हमारी टीम ने तैयार किया। दूसरी कड़ी में आपके आशीर्वाद से माधव सिंघाना का अंदर का सरकार के सहयोग से और हमारे साथियों के सहयोग से हमने माधव सिंघाना का 30 बेड की सीएचसी को भी पूरा नया रूप देने का काम किया। साथ में हमने चोपटा की सीएचसी को तैयार किया, कागदाना की तैयार की, जमाल की तैयार की, दड़बा कला की तैयार की। इस तरह करते करते हम राजस्थान में रामगढ़ में भी एक सीएचसी तैयार कर रहे हैं मनोहर जी। ये सब आपने जो रास्ता दिखाया था उस वजह से हो पाया। उसके बाद जिस तरह से आपने आशीर्वाद बना के रखा, सरकार की विभिन्न स्कीम थी, हमने सरकार की उन स्कीमों का फायदा उठाते हुए हमने अपने विधानसभा में 54 लाइब्रेरी हम तैयार कर चुके हैं मनोहर लाल जी, और हमने सभी पूर्ण रूप से सुसज्जित हैं।
सब आपके वजह से ये हो पाया। सब में एयर कंडीशन लगा हुआ है, सब में बच्चे बच्चियां पढ़ती हैं, बहुत सुंदर माहौल है। और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपका कि उन पुस्तकालय लाइब्रेरी के वजह से मेरे विधानसभा के क्षेत्र में यहाँ और मेरे आसपास के अभी पिछली लिस्टों में 2 लिस्टों में 850 बच्चे बिना खर्ची पर्ची भर्ती हुए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मैं आपको बधाई देता हूं जो आपने पढ़ाई की है, व्यवस्था शुरू की आप लोगों ने। आप सब मिलकर जो कमेटियां बना काम करते हो, ये बहुत अच्छा आपने काम किया। आपके दिखाए रास्ते पे चलते हुए हमने 168 गौशाला में, माननीय मनोहर लाल जी आपके आशीर्वाद से हम सब साथियों ने 168 गौशाला में अपनी सेवा दी है और तन मन धन से गौओं के नीचे झुके रहे हैं, उनके कदमों के नीचे अपने हाथ बिछा देते हैं। हालात ये है कि 105 किलोमीटर के लंबे रास्ते में एक भी गौ माता हमारे इलाके में आपको आवारा नहीं मिलेगी। विनोद सरपंच जी आए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। गांव के मुखिया हैं और बहुत ही भले आदमी हैं, विकास में हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला जाते हैं। विनोद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसी प्रयास में आपने जो आशीर्वाद दिया था, अब बहुत खुशी की बात है, आपको एक नई बात बताने जाता हूं कि आपके विधानसभा में माननीय मनोहर लाल जी ने जोगीवाला माइनर, आप आगे आओगे खेड़ी माइनर, गिगोरानी माइनर, बन सुधार, अपने बन मंदोरी, कुतियाना माइनर, रामपुरा माइनर, मल्लेका माइनर, एलनाबाद डिस्ट्रीब्यूटरी, आपका शेरावाड़ी, ये सारे के सारे पक्के होने, रीमोल्डिंग के काम या तो शुरू हो चुके हैं या अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं।